Their slogan was, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired, sir. Okay. Their slogan of, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired. I would rather say, प्रभु राम आए तो न्याय आया. कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया. BJP not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition, and it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. Yes. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर और उनके विकसित भारत के विजन के जो जनता का अगाध विश्वास था, उसी के कारण से अध्यक्ष जी एनडीए को तीसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया. 2024 का चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है. मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास. मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मोहर है. अध्यक्ष जी, एक दशक में ये पहली बार ऐसी सरकार भारत में आई है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है. जो कहा वो किया. धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया. भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो कहा वो किया. CAA लेकर आए, जो कहा वो किया. 1 रैंक 1 पेंशन लाए, जो कहा वो किया. मेक इन इंडिया की नींव रखी, जो कहा वो किया. पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त करा है कि अध्यक्ष जी, हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह मात्र 1 दशक में विश्व की वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी. और अध्यक्ष जी, ये असाधारण परिस्थितियों में हुआ है. पूरा का पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ कर निकला है. अभी भी विश्व के कई देश हैं जो युद्ध की अग्नि में झुलस रहे हैं, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है. हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया है. इस संकल्प के 4 मुख्य स्तंभ हैं. पहला स्तंभ युवा शक्ति, दूसरा नारी शक्ति, तीसरा किसान कल्याण और चौथा गरीब कल्याण. अध्यक्ष जी, यदि आप युवा शक्ति की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का अवसर यदि आप भारत की युवा शक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उस अवसर का लाभ लेने के लिए युवा शक्ति चूकती नहीं है. शिक्षा के पर्याप्त अवसर हुए, इसके लिए मोदी सरकार ने 1 दशक में 7 नए IITs, 16 नए ट्रिपल IITs, 7 नए IIMs, 15 एम्स हॉस्पिटल्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस
और 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित करे हैं। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो इन दो योजनाओं के कारण अध्यक्ष जी, देश का युवा जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बना है। इस जॉब क्रिएशन से वेल्थ क्रिएशन की तरफ वो अग्रसर है। और आप जैसे माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी सदन के समक्ष रखा, आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। अध्यक्ष जी, मुद्रा योजना में स्वरोजगार के लिए आप ये देखिए 46 करोड़ युवाओं ने 26 लाख करोड़ रुपए का ऋण आसानी से लिया है। आज देश में 1,81,000 स्टार्टअप कंपनियां हैं, जिसमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स पे 142nd पोजीशन से 63rd पोजीशन पे पहुंचा है। और पिछले 24 वर्षों में यानी 2000 से 2024 में ही भारत में कुल $990.97 बिलियन का FDI आया है, जिसमें से अध्यक्ष जी 67% यानी $667.4110 बिलियन मात्र पिछले एक दशक में एनडीए की सरकार में आया है। Today, Bharat has become a leader in the world of manufacturing. चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे रक्षा उपकरण हो, भारत एक अग्रणी निर्माता के रूप में वैश्विक पटल पर उभर रहा है। और इस नई दुनिया में माइक्रोचिप्स आर द न्यू ऑयल। सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत कहीं पीछे ना छूट जाए, इसके लिए मोदी सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही उद्घाटित कर चुकी है। असम में 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट भी बन रहा है। वो दिन दूर नहीं अध्यक्ष जी, जब चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में भारत विल बी अ ग्लोबल लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया, जैसे स्टार्टअप इंडिया। इनके कारण भारत के युवाओं की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। अब हम आते हैं विकसित भारत के दूसरे स्तंभ पर, यानी नारी शक्ति। अध्यक्ष जी, हम सब ने सुना है कि चूल्हे की रोटी का स्वाद बड़ा गजब है, लेकिन उस चूल्हे की रोटी के स्वाद के चक्कर में मेरे देश की मातृशक्ति के फेफड़े झुलस जाते हैं। पहले जाती है, लकड़ी काटती है या लकड़ी बींदती है, गठरी सर पर लेकर आती है, 20 से 25 मिनट लगते हैं चूल्हा सुलगाने में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शंस देके मातृशक्ति को धुएं की जिंदगी से निजात दी। हमारे देश में बचत की आदत हमारे देश में एक एक को मातृशक्ति ने सिखाई है। आप सबको याद होगा वो नानी जो रामायण के पन्नों में पैसे छुपाती, वो दादी जो चीनी के जार में पैसे छुपाती है। अरे उन चोरी के पैसों से कुल्फी फलूदा खाने की मिठास ही अलग है। लेकिन कितनी अचंभे की बात है अध्यक्ष जी, जिस मातृशक्ति ने देश को बचत सिखाई, उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश की मातृशक्ति को फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का उन्होंने उसे हिस्सा बनाया। अध्यक्ष जी, 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुले प्रधानमंत्री जन धन योजना में, जिसमें से 56% महिलाओं के खाते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी सुनिश्चित करा कि महिलाओं के स्वरोजगार के लिए उनके पास आर्थिक सपोर्ट यानी फाइनेंशियल सपोर्ट की उपलब्धता हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल ऋण जो सैंक्शन हुए हैं, उसमें से 69% महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए। इसी तरह स्टैंड अप इंडिया के तहत अध्यक्ष जी 84% ऋण महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए। एनडीए सरकार ने
1 करोड़ लखपति दीदी का जो टारगेट रखा था सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट के माध्यम से, वो तो पहले ही लक्ष्य प्राप्ति हो गई है। इसलिए मोदी सरकार ने अब ये लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का रखा। अध्यक्ष जी, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी लाए हैं नमो ड्रोन दीदी। मेरे देश की बहन बेटियां अब ड्रोन पायलट बनेंगी। न केवल इससे कृषि कार्य में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, लेकिन आप ये देखिए समाज की सोच में भी अंतर पड़ेगा। इट इज गोइंग टू नॉट ओनली लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ अग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो विल इंश्योर ए टेक्टोनिक शिफ्ट इन द साइकोलॉजी ऑफ द सोसाइटी। नमो ड्रोन दीदी विकसित भारत के 2 पहलुओं को छूती है, कृषि कल्याण और महिला शक्ति। महिलाओं का लेकिन वास्तविक और असली सशक्तिकरण तब होता है जब वो नीति निर्माण में हिस्सा बनती है। अध्यक्ष जी, यहाँ पे कई सदस्य हैं, यहाँ पे आदरणीय हरसिमरत कौर जी भी बैठी हैं, वो तो स्वयं इस बात की साक्षी हैं कि 16वीं लोकसभा में तब की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन के वक्त एक इच्छा प्रकट करी थी 33% महिला आरक्षण के लिए, ताकि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके। अध्यक्ष जी, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 17वीं लोकसभा में ही ये स्वप्न हकीकत में तब्दील कर दिया। রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে একটি বড় বিবৃতি দিয়েছেন নয়াদিল্লি লোকসভা আসনের বিজেপি সাংসদ বাঁশরী স্বরাজ। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণ ঐতিহাসিক। এটি কেবল গত 10 বছরে মোদি সরকারের কাজের চিত্রায়ন নয়, বরং উন্নতি ভারতের সংকল্প ঘোষণাও। মোদি সরকারের ওপর আস্থা রাখার কারণে দেশের মানুষ তৃতীয়বারের জন্য এনডিএ সরকারকে গঠনের জন্য ম্যান্ডেট দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশের প্রথমবারের মতো ভারতীয় দণ্ড ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে। এর লক্ষ্যে ন্যায় বিচার। নতুন দণ্ড ব্যবস্থা এমন একটি ব্যবস্থা হবে যা বিচার ব্যবস্থাকে। বিজেপি সাংসদ বাঁশরী স্বরাজ আরও বলেন, মোদি সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি একটি বিশাল রাম মন্দির তৈরি করেছেন। এক পথ এক পেনশন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গত 10 বছরে দেশের অর্থনৈতিক শক্তিশালী হয়েছে। আজ দেশের অর্থনৈতিক বিশ্বের 5ম বৃহত্তম অর্থনীতি। পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যারা যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের কন্যা বাঁশরী স্বরাজ আরও বলেন, উন্নয়ন ভারতের 4টি স্তম্ভ রয়েছে: যুবশক্তি, নারী ক্ষমতায়ন, কৃষক ও দরিদ্র কল্যাণ। পর্যাপ্ত শিক্ষা সুযোগ প্রদানের জন্য বিজেপি সরকার 7টি নতুন আইটিআই তৈরি করেছে। তিনি আরও বলেন যে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে ভারত আজ বিশ্বের 3য় স্থানে রয়েছে। মুদ্রা যোজনা আওতায় যুব সমাজ সহজেই কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ পাচ্ছেন। মোদি সরকার বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করে দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। লোকসভা নির্বাচনের পর বিরোধী জোট এমন আচরণ করছে যেন নারী সেনা তাদের পক্ষে। যে বিরোধী দল জরুরি অবস্থা জারি করার পাপ করেছে, যে সংবিধানে গলা টিপে ধরার পাপ করেছে, ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের সদস্যরা দিল্লিতে সংবিধান সংকট তৈরি করেছে, তারা জেল থেকে তাদের সরকার পরিচালনা করার ব্যাপারে অনড়।